नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जो CNC कंपोनेंट्स होते हैं, जो रॉड से बनाए जाते हैं या बार से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर अगर प्लेटिंग और CNC प्रोसेस और बहुत सारे मशीनिंग अगर प्रोसेस हों तो उसकी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुका हूं कॉस्टिंग से संबंधित, जिसमें हमने कवर किया है शीट मेटल कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग शीट, रबर मोल्डिंग की कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग शीट, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की कॉस्टिंग शीट, MHR यानी कि मशीन आवर रेट कैसे निकालें, ये हमने कवर किया है अपनी वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा हमने जो वीडियो बनाई है डिटेल्ड कि कॉस्टिंग किसको कहते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक तो हमने देखे फॉर्मेट सारे, और डिटेल में कि भाई क्या क्या हेड्स है कॉस्टिंग के अंदर जो आते हैं, वो भी हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे CNC या मशीनिंग कंपोनेंट्स, जो एक रॉड से या सरिया हिंदी में बोलते हैं या बार से जो तैयार किए जाते हैं, अगर उसकी हमें कॉस्टिंग अगर निकालनी हो तो कॉस्टिंग उसकी हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों, कॉस्टिंग को समझने पहले हम की कंपोनेंट समझ लेते हैं कॉस्टिंग के। सबसे पहला जो होता है वह होता है RMC, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर क्या आएगा, हमारा रॉ मटेरियल हमें कितने का पड़ रहा है, यहाँ पर उस पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने क्या लगाई है, और उसमें जो स्क्रैप निकलेगा उसकी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर से लेस होगी। तो ये आप जब आगे शीट देखोगे तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारा RMC कॉस्ट, ठीक है, कि उसके अंदर मटेरियल कितने का लग रहा है। देन है प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर सारे जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, उन ऑपरेशंस में प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, ये कहाँ से संबंधित है, ये हमारा मशीन आवर रेट जो हमने निकाला कि एक मशीन को चलाने की 1 घंटे की कॉस्ट क्या है, उससे हमने कन्वर्ट किया 1 मिनट की कॉस्ट क्या है, और उसी से हम निकालेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद में जो लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट्स। इसके अंदर हम जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं, जैसे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में अपना जो प्रॉफिट है उसको जोड़ देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी डिटेल्ड कॉस्टिंग शीट बन जाएगी। तो अब हम एक एक जो कंपोनेंट्स हैं उसको फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें CNC कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मेट है वह आ चुका है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि जो येलो सेल्स है उन्हीं के अंदर आपको डेटा फीड करना है, बाकी जगह पे जो फॉर्मूले हैं वो हमने लगाए हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, कंपोनेंट का नाम आ गया और उसका पार्ट नंबर आ गया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कंपोनेंट का नाम ABC पिन 100788, ठीक है। पार्ट नेम, पार्ट नंबर, देन कस्टमर, कस्टमर कौन है वो डाल दिया हमने। फिर हमने किया कॉस्टिंग डेट कि किस दिन हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉस्टिंग डाल दिया। अगर ये कॉस्ट रिवाइज हुई है तो यहाँ पे 01 या 02 हम लिख देंगे, तो ये रिवीजन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन आ गया कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि हम ये बार या रॉड से बनने वाले कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग कर रहे हैं कि भाई इस साइज का सरिया मैंने लिया, इस साइज की रॉड ली, तो उसको जब मैं मशीनिंग करूंगा और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करूंगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो हमने यहाँ पर सरिये का डाया डाला हुआ है, अगर हम इसको कम या ज़्यादा कर देंगे तो हमारा आगे के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सपोज इसको मैं 18 कर देता हूँ, तो ये निकल गया वेट जो हमने निकाला हुआ है केजी पर मीटर और मीटर्स पर टन। ये क्यों निकाला हुआ है, ये आगे जो हमें वेट कैलकुलेट करना है जो पार्ट का उसके लिए निकाला हुआ है, और रेट जो कैलकुलेट करना है वो निकालना के लिए हमने किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहाँ डाला स्क्रैप रेट क्या है और अवर लैंडेड प्राइस क्या है रॉ मटेरियल का, कि 62 रुपए किलो जो है हमें मटेरियल पड़ा, ठीक है। और स्क्रैप रेट क्या किया हमने, मान लो 25 रुपए किलो जा रहा है तो हमने यहाँ डाला 25 रुपए किलो, ठीक है। ये हमारा प्राइस क्या हो गया, रुपीस पर मीटर 123.84। फिनिश वेट क्या है शाफ्ट का, 0.13, और कट लेंथ क्या है शाफ्ट की 148.5। जब उसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया 1000 से, तो निकल के आया कि टोटल जो वेट लग रहा है पर पीस में वो लग रहा है 0.297, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी कैसे आ गई, जो हमने ये यहाँ पे डाला 62 रुपए किलो और एक पीस में कितना लग रहा है 0.297, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया
18.39 सी, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रैप वेट है, स्क्रैप वेट कैसे निकलेगा? स्क्रैप वेट निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा फिनिश शाफ्ट का वेट है, ये एक डेसिमल पॉइंट कम हो गया है इसलिए आपको दिख नहीं रहा। फिनिश शाफ्ट का वेट है 130 ग्राम, ठीक है। टोटल वेट 297, फिनिश शाफ्ट का वेट है 130 ग्राम, और जो हमने नेट आरएमसी लिया उसका वेट कितना है? 297 ग्राम। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना निकला? 167 ग्राम जो है वो हमारा क्या है? स्क्रैप वेट है। और स्क्रैप जो हम निकालते हैं वो सारा रिकवर नहीं हो पाता। जैसे मान लो स्क्रैप निकला, कोई थोड़ा बहुत पैर में लग के चला गया, कोई मशीन के टैंक में जम गया, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है, तो स्क्रैप रिकवरी रेट डाला जाता है कि मैं जो रिकवर कर पाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 85% ही स्क्रैप रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाली? नेट स्क्रैप वेट। नेट स्क्रैप वेट कैसे निकला? तो जो 167 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 85% से, निकल के आ गया 142 ग्राम ही मैं स्क्रैप रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। स्क्रैप रिकवरी रेट के हिसाब से स्क्रैप कितने का बैठा? 3 रुपये 54 पैसे का। तो नेट आरएमसी हमारी क्या हुई? जो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप की जो कॉस्ट है उसको हमने माइनस कर दिया, तो निकल के आया 14 रुपये 85 पैसे की जो है नेट आरएमसी, नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट मुझे पड़ेगी यहाँ पर। तो हमने क्या क्या कंपोनेंट लिए? यहाँ पर लिया वेट कितना है पार्ट का, रेट कितना है पार्ट का, ठीक है, फिनिश वेट क्या है, और जो हमने कट साइज लिया था कि कंपोनेंट जैसे मैं बनाऊंगा तो उस टाइम जो वेट क्या होगा। सपोज मेरे को कोई पिन बनानी है या मेरे को कोई शाफ्ट बनानी है, तो जब मैं उसको काटूंगा 18 डाया की जो रॉड काटूंगा तो वो पूरी कटेगी, 18 डाया पूरा होगा। फिर उसमें कोई मैं स्टेप टर्निंग कर रहा हूँ, बीच में कहीं ड्रिल मार रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा? स्क्रैप निकलेगा, ठीक है। वो स्क्रैप यानी कि लास्ट में जाकर के फिनिश वेट निकलेगा पार्ट का हर ऑपरेशन होने के बाद। तो पहला क्या हो गया? रॉ मेटेरियल का वेट और फिनिश वेट का वेट दोनों को माइनस किया तो मेरा स्क्रैप वेट निकल करके आ गया। अब जो स्क्रैप है वो 85 ही रिकवर हो पाएगा या 90% रिकवर हो जाएगा, तो उसमें मैंने निकाल लिया कि इतना ग्राम मेरा स्क्रैप निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्रैप रेट से, और जो रॉ मटेरियल मैंने लिया था उसको रॉ मटेरियल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या हो गया? नेट आरएमसी, नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि एक कंपोनेंट में मेरे को 14 रुपये 85 पैसे की जो है वह आरएमसी लगेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशन डाले हुए हैं। सपोज बैंडसा है, फेसिंग है, सेंटरिंग, ड्रिलिंग, सीएनसी, एक्स वाई जेड जितने भी ऑपरेशन है हमने यहाँ पर डाल दिए। बाहर से मैं जिंक प्लेटिंग करा रहा हूँ 8 रुपए kg के हिसाब से, वो भी डाल दिया। नर्लिंग करा रहा हूँ, बियरिंग ग्राइंडिंग करा रहा हूँ, क्वालिटी चेक कर रहा हूँ। क्वालिटी चेक, कुछ लोग कहेंगे क्वालिटी चेक को क्यों डाल दिया? भाई मैं 100% कर रहा हूँ, हर पीस में मेरे को करना है, हर पीस में मेरे को चेकिंग करनी है। वो कस्टमर ने डिमांड करी है तो मैं उसका पैसा चार्ज करूंगा ना, कि भाई मैं 100% पीडीआई कर रहा हूं तो मैं डालूंगा ही डालूंगा उसको, ये आपका अधिकार है मांगना, ठीक है। देन ऑयलिंग पैकिंग जो कर रहा हूं उसकी कॉस्ट, तो हमने यहाँ सारे ऑपरेशंस डाल दिए। हर ऑपरेशन का क्या डाल दिया हमने? रेट पर मिनट, ठीक है, रुपीज पर मिनट डाल दिया, और साइकिल टाइम डाल दिया। जैसे अगर बैंडसा की बात करें तो इसका हमने अगर मान लो 1 रुपये मिनट इसकी कॉस्ट निकाली, ठीक है, और इस पे कटने में कितना लग रहा है? 2 मिनट लगते हैं पीस को, तो निकल के आ गया 2 रुपए वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही फेसिंग अगर मैंने 1 रुपये 25 पैसे लिया, जिसको काटने में कितना लगता है? आधा मिनट, तो 63 पैसे। इस तरीके से सारे ऑपरेशन मैं डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में डाला हुआ है 8 रुपीज पर kg। अगर ये 12 रुपए किलो लग रहा होता तो ये बढ़ जाएगा 1 रुपये 56 पैसे। इसको कैसे निकाला? जो फिनिश वेट है पार्ट का, फिनिश वेट, पार्ट का फिनिश वेट कहाँ आ रहा है? 130 ग्राम। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया ये अपना 12 रुपए किलो से, तो निकल के आ गया 1 रुपये 56 पैसे जो है मेरी प्लेटिंग की कॉस्ट जाएगी, क्योंकि जो प्लेटिंग है जो वो वेट के हिसाब से होती है। नर्लिंग कॉस्ट डाला, ऐसे ही मैंने सारे कॉस्ट डाल दिए, ठीक है। तो निकल के आ गया जो मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लगी 28 रुपये 25 पैसे, ठीक है। आरएमसी और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हुआ? इन दोनों को जोड़ दिया, आरएमसी और प्रोसेसिंग कॉस्ट को, 43 रुपये 10 पैसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। पैकिंग फॉरवर्डिंग हमने 2% लिया। 2% किस पे ले लिया हमने? आरएमसी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट पे। ओवरहेड्स एंड अदर हमने लिया 12%। रिजेक्शन ले लिया मैंने 1%, ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूंगा यहाँ पर 0.5%, तो ये उस हिसाब से रेट गड़ा पड़ा देगा। मतलब सब कुछ फॉर्मेट सेट है, आपको डेटा डालना है और कैलकुलेशंस अपने आप चल रही है। इंटरेस्ट हमने डाल दिया, प्रॉफिट पर पीस डाल दिया, 12% का मेरा प्रॉफिट है, तो निकल के आया 58 रुपये 76 पैसे की मेरे को ये शाफ्ट पड़ रही है। अब इसमें हमने क्या कंपोनेंट जोड़ दिए? इसमें हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट जोड़ दी, ठीक है, प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ दी, और ये सारे जितने भी चीज़ें हैं, पैकिंग, फॉरवर्डिंग,
सारी चीज़ें हमने इसमें जोड़ दी तो 58 रुपये 76 पैसे मेरा निकल करके आ गया। अब मान लो कस्टमर से ये 58 पे नहीं सेट होता, ये हमारा सेट होता है कितने पे, 55 पे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 55 और इसकी प्रिंट निकालेंगे। इस तरीके से हमने कंट्रोल पिन दबाया, प्रिंट निकाला और रिपोर्ट को, इसको कॉस्टिंग शीट को साइन करा करके अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से आप भी क्या है, पार्ट की जो कॉस्टिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, पार्ट की कॉस्टिंग को निकाल सकते हो। और जो आपको एक्चुअल में पता चलेगी, पता चला आप जेब से ही दिए जा रहे हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं है पार्ट कितने का पड़ रहा है। और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो इनमें प्रॉफिट हो रहा है और कुछ होंगे ऐसे जिनमें लॉस हो रहा है, तो दोनों आपस में बैलेंस आउट हो रहे हैं तो आपको पता नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको हर पार्ट की डिटेल कॉस्टिंग करनी है, चाहे वो आपके पुराने पार्ट्स हो चाहे आपके नए पार्ट्स हो। आप अभी तक आप चाहे कैसे भी कॉस्टिंग देते आए हो, आप उनको एक बार से रिकैलिब्रेट कर लो, रीवैलिडेट कर लो, दोबारा से उनकी कॉस्टिंगें निकाल लो कि आपको सही पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉस्टिंग वाली जो आपको समझाया हमने, ये आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की अगर वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ शेयर करिए हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सब लोग अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर पाए और हम भारत को आगे बढ़ा सके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।